सावन मास में अवश्य सुने यह पवित्र शिव कथा। भक्त बंधुओं, सावन की पावन बेला में जब चारों ओर महादेव के नाम की गूंज सुनाई देती है, जब हर हर महादेव का जय घोष मन को भीतर तक स्पर्श करता है, तब शिव की एक ऐसी कथा सुनना अपने आप में एक सुंदर आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। आज की यह शिव कथा हर कोई अंत तक नहीं सुन पाएगा, क्योंकि महादेव की कृपा पाने के लिए केवल मंदिर जाना ही पर्याप्त नहीं, मन में सच्ची श्रद्धा भी चाहिए। आज मनुष्य अपने काम, चिंताओं और धन की दौड़ में इतना उलझ गया है कि उसे उस परम शक्ति के लिए समय निकालना कठिन लगता है, जिसके नाम से सृष्टि के संचालन की कल्पना की जाती है। प्राचीन समय में भगवान शिव की आराधना के लिए कठोर तप और लंबे साधनाव्रत किए जाने की कथाएं मिलती हैं, लेकिन कलयुग में महादेव को भोलेनाथ और करुणामय देव के रूप में स्मरण किया जाता है। मान्यता है कि सच्चे मन से उनका नाम लेना और श्रद्धापूर्वक उनकी कथा सुनना भी मनुष्य के भीतर भक्ति का दीप जला सकता है। आप इस समय इस कथा को सुन रहे हैं, तो कुछ क्षण संसार की चिंताओं से दूर होकर इसे पूरे मन से सुनिए। हो सकता है इस कथा में आपको अपने ही जीवन की कोई ऐसी सच्चाई दिखाई दे जिसे आपने कभी ध्यान से नहीं देखा। धार्मिक परंपराओं में पावन कथा को श्रद्धा और एकाग्रता से सुनने का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए इसे केवल धन या किसी सांसारिक लाभ की इच्छा से नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और भगवान शिव के प्रति प्रेम की भावना से सुनिए। यदि कथा आरंभ करने से पहले आपके मन में महादेव के प्रति श्रद्धा है, तो टिप्पणी में एक बार हर हर महादेव अवश्य लिखें। आइए अब भगवान शिव की कृपा और जीवन की एक गहरी सीख से जुड़ी इस कथा का आरंभ करते हैं। नगर के बाहरी हिस्से में एक छोटा सा मोहल्ला था। वहां रहने वाले लोग साधारण जीवन जीते थे, लेकिन हर व्यक्ति के भीतर अपनी अपनी इच्छाएं और परेशानियां थीं। उसी मोहल्ले में रमेश अपनी पत्नी श्रद्धा के साथ रहता था। रमेश के पास एक छोटी किराने की दुकान थी। यह दुकान उसके पिता ने वर्षों की मेहनत से खड़ी की थी और परिवार की रोजी रोटी उसी से चलती थी। लेकिन रमेश को अपने व्यवसाय से संतोष नहीं था। उसे लगता था कि इतनी छोटी दुकान के सहारे वह जीवन में कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। जब वह नगर के संपन्न व्यापारियों की बड़ी हवेलियां, महंगी गाड़ियां और उनका रहन सहन देखता, तो उसके भीतर असंतोष बढ़ जाता। वह बार बार यही सोचता कि उसके जीवन की हर परेशानी का कारण केवल धन की कमी है। उसे विश्वास था कि यदि उसके पास पर्याप्त पैसा आ जाए, तो उसकी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी और समाज में उसे भी वही सम्मान मिलेगा जिसकी वह इच्छा करता था। इसी सोच के कारण उसका मन हमेशा बेचैन रहता। दुकान पर बैठकर वह ग्राहकों से छोटी छोटी बातों पर उलझ जाता। हिसाब में मामूली नुकसान हो जाए तो उसका मूड बिगड़ जाता। उसे हर परेशानी अपनी किस्मत की नाइंसाफी लगती। कई बार वह पत्नी श्रद्धा से कहता, मैं भी दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं आता? अगर एक बार मेरे हाथ बड़ी रकम लग जाए तो मैं सबको बता दूंगा कि सफलता किसे कहते हैं। श्रद्धा उसकी बातें सुनती और शांत रहती। वह समझती थी कि रमेश धन नहीं, धन के पीछे छिपे सम्मान और संतोष की तलाश कर रहा है, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं था। रमेश भगवान शिव का भक्त था और प्रत्येक सोमवार मंदिर जाना नहीं भूलता था। वह शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और ओम नमः शिवाय का जाप भी करता। बाहर से उसकी पूजा पूरी दिखाई देती थी, लेकिन उसके मन की दिशा कुछ और थी। आंखें बंद करते ही उसकी प्रार्थना सांसारिक इच्छाओं में बदल जाती। भोलेनाथ, मेरी दुकान खूब चल जाए, मेरी तिजोरी धन से भर जाए, मेरे पास इतना पैसा हो कि नगर के बड़े लोग भी मेरा सम्मान करें। उसकी आराधना में भगवान के प्रति प्रेम से अधिक अपनी इच्छाओं की पूर्ति की चिंता थी। वह मानो शिव की भक्ति को अपनी मनोकामनाएं पूरी कराने का साधन समझ बैठा था। उसे यह भी डर रहता कि यदि किसी सोमवार मंदिर जाना छूट गया तो कहीं भोलेनाथ उससे नाराज न हो जाए और उसके व्यापार में नुकसान न होने लगे।
धीरे धीरे उसकी पूजा में श्रद्धा से अधिक भय और अपेक्षा का स्थान हो गया। इसके विपरीत उसकी पत्नी श्रद्धा का जीवन बिल्कुल अलग था। उसके नाम की तरह उसके मन में भी विश्वास और समर्पण था। वह शांत स्वभाव की, कम बोलने वाली और सरल हृदय की महिला थी। रमेश का मन जहां लगातार नई इच्छाओं में उलझा रहता, वहीं श्रद्धा कठिन परिस्थितियों में भी अपने भीतर संतुलन बनाए रखती। वह भी भगवान शिव की अनन्य भक्त थी, लेकिन उसकी प्रार्थना में कोई लंबी सूची नहीं होती थी। मंदिर पहुंचकर वह शिवलिंग के सामने कुछ देर शांत बैठती और दिन भर की थकान, घर की चिंताएं तथा अपने मन का बोझ महादेव को सौंप देती। उसके लिए पूजा किसी सौदे का नाम नहीं थी। वह शिव के सामने इसलिए बैठती थी क्योंकि उसे वहां मन की शांति मिलती थी। एक दिन श्रद्धा ने रमेश से कहा, स्वामी, आप हर सोमवार मंदिर जाते हैं, फिर भी आपके मन में इतनी बेचैनी क्यों रहती है? भगवान के सामने अपनी इच्छाओं का हिसाब रखने के बजाय अपना मन उन्हें सौंप कर देखिए। धन जीवन में आवश्यक है, लेकिन वह हमेशा हमारे साथ नहीं रहता। अगर मन की शांति ही खो जाए, तो बहुत बड़ी संपत्ति भी इंसान को सुखी नहीं कर सकती। रमेश ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। वह मुस्कुराकर बोला, तुम्हारी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन दुनिया भावनाओं से नहीं चलती। पैसा होगा तो सम्मान होगा, सुविधा होगी और जीवन आसान होगा। मुझे बस एक बड़ा अवसर चाहिए। उसकी सोच इतनी मजबूत हो चुकी थी कि पत्नी की सरल बातों में भी उसे कोई उपयोगी सत्य दिखाई नहीं देता था। कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव और माता पार्वती इस पूरे घटनाक्रम के साक्षी थे। रमेश की पूजा में छिपी इच्छाओं को महादेव जानते थे और श्रद्धा के निष्काम विश्वास को भी। माता पार्वती ने एक दिन महादेव से पूछा, प्रभु, यह व्यक्ति आपके मंदिर में आता है, आपकी पूजा करता है, लेकिन उसके मन में आपकी भक्ति से अधिक धन पाने की लालसा है। यदि इसकी इच्छा पूरी हो गई, तो क्या इसका अहंकार और नहीं बढ़ जाएगा? भगवान शिव के मुख पर वही शांत मुस्कान थी, जिसमें करुणा और गहन रहस्य दोनों दिखाई देते थे। महादेव बोले, देवी, मनुष्य जिस वस्तु को अपने जीवन का सबसे बड़ा सुख समझ लेता है, कभी कभी उसी के माध्यम से उसे वास्तविक सत्य का अनुभव कराना पड़ता है। रमेश लंबे समय से धन की कामना कर रहा है, इसलिए उसके जीवन में धन आएगा, लेकिन यह केवल उसकी इच्छा पूरी होना नहीं होगा। यही संपत्ति उसके लिए एक ऐसी सीख बनेगी जिसे वह शब्दों से समझने को तैयार नहीं है। माता पार्वती ने पूछा, लेकिन यदि धन मिलने के बाद उसका अहंकार और बढ़ गया तो? महादेव ने शांत स्वर में कहा, तब उसे अपनी भूल का अनुभव स्वयं करना होगा। कुछ सत्य दूसरों की समझाने से नहीं, अपने अनुभव से समझ में आते हैं। जब उसे पता चलेगा कि धन से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, तभी उसके भीतर उस बात के लिए स्थान बनेगा जिसे श्रद्धा आज समझाने का प्रयास कर रही है। भगवान शिव की इच्छा से रमेश के जीवन में एक अप्रत्याशित घटना का मार्ग बनने लगा। कुछ समय बाद वह दिन आया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रमेश की दुकान के पीछे एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा था। वह जमीन उसके लिए लंबे समय से बेकार पड़ी थी और उसे बेचने की कोशिश करने के बावजूद कोई उचित खरीदार नहीं मिल रहा था। अचानक उस क्षेत्र में सरकारी परियोजना के लिए जमीन का अधिग्रहण शुरू हुआ। रमेश की वह जमीन भी उसके दायरे में आ गई। सरकार की ओर से मिलने वाला मुआवजा इतना अधिक था कि रकम देखकर रमेश कुछ क्षणों तक विश्वास ही नहीं कर पाया। जिस जमीन को वह वर्षों से बेकार समझता था, उसी ने एक ही दिन में उसकी आर्थिक स्थिति बदल दी। जब उसके हाथ मुआवजे का चेक आया, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा जैसे उसकी वर्षों पुरानी इच्छा पूरी हो गई हो। वह बिना देर किए मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचते ही उसने जोर जोर से घंटी बजाई। फिर शिवलिंग के सामने खड़ा होकर उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। उसके मन में विचार उठा,
देखा श्रद्धा, मेरी प्रार्थना ने अपना असर दिखा दिया। भोलेनाथ ने मेरी सुन ली। अब मैं केवल धनवान नहीं रहूंगा, बल्कि ऐसा जीवन जीऊंगा कि नगर के बड़े लोग भी मुझे पहचानेंगे। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू नहीं थे, वहां अपनी सफलता पर गर्व था। रमेश को लगने लगा कि उसने अपनी भक्ति के बल पर महादेव से वह प्राप्त कर लिया है जिसकी उसे सबसे अधिक चाहत थी। वह यह समझ नहीं पाया कि उसके सामने आई संपत्ति उसके लिए वरदान के साथ साथ एक बड़ी परीक्षा भी बनने वाली है। यहीं से उसके जीवन में परिवर्तन का पहला चरण शुरू हुआ। धन हाथ में आते ही रमेश का व्यवहार बदलने लगा। जिस संपत्ति को पाकर उसे संतोष मिलना चाहिए था, वही अब उसकी नई इच्छाओं का कारण बनने लगी। धन हाथ में आते ही रमेश ने सबसे पहले अपना पुराना छोटा सा मकान बेच दिया और नगर के सबसे महंगे इलाके में एक आलीशान कोठी खरीद ली। घर के भीतर महंगे सामान और आधुनिक साज सज्जा होने लगी। बाहर कई गाड़ियां खड़ी रहने लगी और नौकर उसकी हर आवश्यकता पूरी करने के लिए मौजूद रहते। लेकिन घर की भव्यता बढ़ने के साथ रमेश के स्वभाव में भी एक खतरनाक बदलाव आने लगा। जो व्यक्ति कभी लोगों के सामने संकोच से बात करता था, अब दूसरों को अपने से छोटा समझने लगा। धन ने उसके भीतर ऐसा अहंकार पैदा कर दिया कि उसे अपनी बुद्धि और क्षमता पर जरूरत से ज्यादा भरोसा होने लगा। जिन पुराने मित्रों ने उसके संघर्ष के दिनों में उसका साथ दिया था, रमेश ने उनसे दूरी बना ली। कभी कोई पुराना परिचित उससे मिलने या शुभकामना देने उसकी कोठी पर पहुंचता तो रमेश नौकरों से कहलवा देता, साहब अभी व्यस्त है। उसे लगता था कि जिन लोगों के पास उसकी जैसी संपत्ति नहीं है, उनके साथ संबंध रखना उसके नए स्तर के अनुकूल नहीं। वह भूल गया था कि कल तक वही लोग उसके सुख दुख के साथी हुआ करते थे। उसकी सांसारिक सोच के साथ उसकी भक्ति भी बदल गई। जिस शिव मंदिर में वह हर सोमवार अपनी इच्छाएं लेकर जाता था, वहां जाना उसने लगभग छोड़ दिया। उसे लगता था कि महादेव से उसने जो चाहा था वह मिल चुका है। अब मंदिर जाने की आवश्यकता ही क्या है। एक सोमवार की शाम श्रद्धा मंदिर जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसने रमेश से भी साथ चलने को कहा। रमेश जोर से हंसा और बोला, अब उस छोटे से मंदिर में जाकर मुझे क्या मिलेगा। मैंने जो चाहा था वह मुझे मिल चुका है। अब मैं किसी के सहारे नहीं हूं। यह सब मेरी मेहनत और मेरी समझ का परिणाम है। रमेश के ये शब्द सुनकर श्रद्धा का मन भीतर तक दुखी हो गया। उसे समझते देर नहीं लगी कि जिस धन को वह वरदान मान रहा है, वही उसके विवेक पर पर्दा डाल चुका है। फिर भी श्रद्धा ने उससे बहस नहीं की। उसने सिर पर साड़ी का पल्लू रखा और अकेली मंदिर चली गई। शिवलिंग के सामने बैठकर उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, मेरे पति को सही और गलत का अंतर समझने की शक्ति दीजिए। इनके मन से वह मोह दूर कीजिए जिसने इन्हें आपसे और अपने लोगों से दूर कर दिया है। यदि इन्हें अपने जीवन की भूल समझने के लिए किसी अनुभव से गुजरना पड़े तो इन्हें संभालने की शक्ति भी दीजिए। उधर रमेश की इच्छाएं बढ़ती जा रही थी। जिस धनराशि को कुछ समय पहले वह बहुत बड़ी समझ रहा था, अब उसे भी कम लगने लगी। अधिक कमाने की चाह में उसने नगर के कुछ चालाक दलालों और व्यापारियों की संगति पकड़ ली। वे लोग उसे ऐसे निवेश और सौदों के सपने दिखाने लगे जिनमें कम समय में बहुत अधिक लाभ मिलने का दावा किया जाता था। रमेश बिना पूरी जांच किए उनके प्रभाव में आने लगा। एक रात श्रद्धा ने उसे समझाने की कोशिश की, स्वामी, धन का सही उपयोग ही उसे सार्थक बनाता है। अगर सारी संपत्ति केवल अपने वैभव और दिखावे में लगा दी जाए तो वह मन को तृप्त नहीं करेगी। इसे परिवार के साथ साथ जरूरतमंदों के काम में लगाइए। जो मिला है उसे ईश्वर की कृपा समझकर संभाल कर रखिए। रमेश ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। तुम मुझे व्यापार सिखाओगी?
यह मेरा धन है और मुझे मालूम है कि इसे कैसे बढ़ाना है। अब मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। श्रद्धा समझ गई कि इस समय उसकी बातें रमेश के मन तक नहीं पहुंचेंगी। वह चुप हो गई। इसके बाद रमेश ने एक ऐसे निवेशक के साथ साझेदारी कर ली जिसने बड़े लाभ का लालच देकर उसे अपने विश्वास में ले लिया था। रमेश ने बिना पर्याप्त जांच पड़ताल के अपनी लगभग पूरी पूंजी उस सौदे में लगा दी। कुछ ही सप्ताह बाद परिस्थितियां अचानक बदल गईं। जिस व्यक्ति पर रमेश ने भरोसा किया था वह उसका पैसा लेकर गायब हो गया। बाजार की स्थिति भी बिगड़ गई और जिन दूसरे जोखिम भरे सौदों में रमेश ने रकम लगाई थी उनमें भी भारी नुकसान होने लगा। एक एक करके उसकी जमा पूंजी खत्म होने लगी। जिस संपत्ति को वह अपनी स्थायी सफलता समझ रहा था वह तेजी से हाथ से निकलने लगी। बैंक का धन घटता गया, गाड़ियां बिक गईं और आखिरकार उसकी आलीशान कोठी भी कर्ज चुकाने के लिए नीलाम हो गई। रमेश के ऊपर भारी कर्ज चढ़ चुका था। जिन लोगों के साथ वह कभी ऊंचे स्वर में बात करता था वही अब अपना पैसा वापस मांगने उसके दरवाजे पर खड़े होने लगे। आखिरकार रमेश और श्रद्धा को अपना जरूरी सामान समेटकर उसी पुराने मोहल्ले में लौटना पड़ा। वहां उन्होंने एक छोटा सा किराए का कमरा लिया। कल तक जिन लोगों की भीड़ रमेश के आसपास रहती थी अब उनमें से कोई दिखाई नहीं देता था। फोन लगातार बजने के बजाय बिल्कुल शांत हो चुका था। उसके पास धन नहीं था, प्रतिष्ठा नहीं थी और वे संबंध भी नहीं थे जिन्हें उसने अपने अहंकार में स्वयं तोड़ दिया था। उस रात कमरे में अंधेरा था। बिजली का बिल जमा न होने के कारण रोशनी तक नहीं थी। रमेश एक कोने में बैठा अपने बीते हुए दिनों को याद कर रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन उन आंसुओं में अभी भी अपनी गलती स्वीकार करने की शक्ति नहीं थी। उसे अपने नुकसान का दुख था और वह मन ही मन भगवान को ही दोष दे रहा था। उसे लग रहा था कि उसने भगवान पर भरोसा किया, फिर भी सब कुछ उससे छिन गया। उसे यह दिखाई नहीं दे रहा था कि उसके पतन की नींव उसकी अपनी लालसा, जल्दबाजी और घमंड ने रखी थी। उस घने अंधेरे में भी श्रद्धा का धैर्य नहीं बदला। उसने पुराने सामान के बीच से मिट्टी का एक छोटा दिया निकाला। उसमें थोड़ा तेल डाला और उसे जलाकर कमरे के एक कोने में रख दिया। कमजोर लौ ने अंधेरे कमरे में हल्की सी रोशनी फैलाई। श्रद्धा उसके सामने बैठ गई और आंखें बंद करके भगवान शिव का स्मरण करने लगी। रमेश चुपचाप उसे देखता रहा। उसके सामने उसकी पत्नी थी जिसके पास इस समय न संपत्ति थी, न सुविधाएं और न भविष्य की कोई निश्चितता। फिर भी उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी। श्रद्धा ने भगवान शिव से शिकायत नहीं की। उसने यह भी नहीं पूछा कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। उसकी प्रार्थना में केवल अपने पति के लिए एक सच्ची इच्छा थी। उसने धीमे स्वर में कहा, हे मेरे भोलेनाथ, आज मेरे पति के पास धन नहीं है, लेकिन शायद यही समय उन्हें अपने जीवन की सच्चाई समझाने वाला है। आपने उनसे वह सब छीन लिया जिसके पीछे भागते भागते वे स्वयं को भूल गए थे। यदि यह कठिन समय उन्हें आपकी ओर वापस ले आए तो मैं इसे आपका कठोर नहीं, करुणामय निर्णय मानूंगी। कुछ क्षण रुककर श्रद्धा ने कहा, प्रभु, मैं आपसे उनका धन वापस नहीं मांगती। मुझे केवल इतनी कृपा चाहिए कि उनके भीतर सही सोच जन्म ले। उनके मन से लोभ और अहंकार हट जाए। उन्हें समझ आए कि सुख केवल संपत्ति में नहीं होता। ईमानदारी, प्रेम, संतोष और अच्छे संबंध भी जीवन की बड़ी संपत्ति हैं। उन्हें ऐसा विवेक दीजिए कि आगे कभी अपनी शक्ति और संपत्ति के मद में किसी को छोटा न समझे। रमेश के कानों में श्रद्धा की हर बात उतर रही थी। उसने जीवन में पहली बार ऐसी प्रार्थना सुनी थी जिसमें उसके लिए धन, व्यापार या वैभव नहीं मांगा जा रहा था। उसकी पत्नी केवल यह चाह रही थी कि वह एक बेहतर इंसान बन जाए।
इन शब्दों ने रमेश के भीतर कुछ ऐसा छुआ जिसे वर्षों की संपत्ति भी नहीं छू सकी थी। उस रात उसकी आंखों में नींद नहीं आई। वह अंधेरे में लेटा अपने पूरे जीवन को याद करता रहा। उसे अपनी पत्नी की पुरानी बातें याद आने लगी। उसे याद आया कि किस तरह उसने उसकी समझदारी को महत्व नहीं दिया था। उसे वे पुराने मित्र याद आए जिन्हें उसने धन आने के बाद पहचानने से इनकार कर दिया था। उसे यह भी याद आया कि जब उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी, तब भी उसका मन शांत नहीं था। वह अधिक पाने की चिंता में लगातार बेचैन रहता था। रिश्ते उससे दूर होते गए और उसके भीतर भविष्य को लेकर एक अजीब भय बना रहता था। आज उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी श्रद्धा के शांत व्यवहार ने उसे पहली बार यह महसूस कराया कि मनुष्य का वास्तविक सहारा केवल धन नहीं हो सकता। उसके भीतर पश्चाताप की शुरुआत हो चुकी थी। रमेश ने मन ही मन निर्णय लिया कि सुबह होते ही वह उसी पुराने शिव मंदिर में जाएगा। लेकिन इस बार वह महादेव के सामने अपनी इच्छाओं की सूची लेकर नहीं जाएगा। वह अपने भीतर का अहंकार लेकर जाएगा और उसे शिव के चरणों में छोड़कर क्षमा मांगेगा। यही रमेश के जीवन का पहला अध्याय समाप्त होता है। उसका घमंड टूट चुका था और उसके भीतर आत्मबोध की एक छोटी सी लौ जल उठी थी। अभी उसे लंबी यात्रा तय करनी थी, लेकिन पहली बार उसके कदम सही दिशा में बढ़ने वाले थे। प्रिय भक्त बंधुओं, अब भगवान शिव की कृपा से हम इस कथा के अगले चरण में प्रवेश करते हैं। यदि आपको यह कथा केवल कहानी नहीं, बल्कि जीवन के लिए एक सीख लग रही है, तो वीडियो को लाइक करके अपना प्रेम अवश्य प्रकट करें। हो सकता है यह कथा किसी ऐसे व्यक्ति तक भी पहुंचे जिसे आज अपने जीवन में धन से अधिक सही दिशा की आवश्यकता हो। अब कथा को आगे बढ़ाते हैं। रात बीत चुकी थी। पूर्व दिशा में सूर्य की पहली किरणें निकलने लगी थीं और छोटे से कमरे की दरारों से सुनहरी रोशनी भीतर आने लगी थी। रमेश की आंखें खुली हुई थी। सच तो यह था कि उसने रात भर ठीक से आंखें बंद ही नहीं की थी। शरीर थका हुआ था, लेकिन मन में कल जैसी घबराहट नहीं थी। उसने सामने देखा। श्रद्धा अभी भी उसी मिट्टी के दिए के पास बैठी थी। रात भर जलने के बाद उसकी लौ अब बहुत धीमी हो चुकी थी। श्रद्धा की आंखें बंद थी और उसके चेहरे पर वही शांत भाव था। उसने न अपने भाग्य को दोष दिया था, न रमेश को कटघरे में खड़ा किया था। उसकी निःशब्द आस्था ने रमेश के मन में एक ऐसी बात जगा दी थी जिसे वह वर्षों से भूल चुका था। मनुष्य के पास सब कुछ न हो, फिर भी वह भीतर से मजबूत रह सकता है। रमेश धीरे से उठा। उसने अपने साधारण कपड़े ठीक किए और बिना श्रद्धा को जगाए कमरे से बाहर निकल गया। उसके कदम किसी योजना के अनुसार नहीं चल रहे थे, जैसे भीतर से कोई अदृश्य शक्ति उसे उसी पुराने शिव मंदिर की ओर ले जा रही थी, जहां कभी वह अपनी इच्छाएं लेकर जाया करता था। रास्ते में वही गलियां थी, वही चौराहे और वही परिचित चेहरे, लेकिन आज रमेश की चाल में पहले जैसी अकड़ नहीं थी। जिन लोगों को उसने अपने वैभव के दिनों में तुच्छ समझा था, उनके सामने से गुजरते हुए उसकी आंखें अपने आप झुक जाती। उसे लग रहा था कि उसके पुराने व्यवहार की हर स्मृति अब उसके सामने खड़ी है। यह लज्जा उसके लिए अपमान नहीं, बल्कि परिवर्तन की पहली सीढ़ी थी। वर्षों बाद रमेश पहली बार किसी और को नीचा दिखाने के बजाय अपने भीतर झांकते हुए शिव मंदिर की ओर बढ़ रहा था। मंदिर का प्रांगण लगभग सुनसान था। सुबह की हल्की धूप शिवलिंग पर पड़ रही थी और पास रखा जलपात्र स्वच्छ जल से भरा हुआ था। रमेश धीरे धीरे मंदिर के भीतर आया। शिवलिंग के सामने पहुंचने से पहले ही उसने दूर से सिर झुका दिया। उसके कदम आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसके भीतर कोई आवाज उससे पूछ रही हो, आज तुम यहां किस भावना के साथ आए हो? कुछ क्षणों तक वह वहीं खड़ा रहा। फिर उसने स्वयं को संभाला और घुटनों के बल बैठ गया।
कांपते हाथों से उसने जल पात्र उठाया और शिवलिंग पर जल अर्पित करने लगा। लेकिन इस बार केवल जल ही नहीं बह रहा था, उसकी आंखों से आंसू भी लगातार गिरने लगे। रमेश फूट फूट कर रो पड़ा। यह रोना अपनी संपत्ति खोने का दुख नहीं था, वह उस व्यक्ति के भीतर जमा पश्चाताप था जिसने वर्षों तक अपनी भूलों को देखने से इनकार किया था। उसने आंखें बंद कर ली और मन ही मन महादेव से कहा, हे भोलेनाथ, मैंने आपको कभी सच्चे प्रेम से नहीं पुकारा। जब भी आपके सामने आया, अपनी इच्छाएं लेकर आया। आपने मुझे धन दिया तो मैं स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगा। मैंने अपनी पत्नी की सच्ची बातों को ठुकराया, पुराने मित्रों का अपमान किया और जरूरतमंदों को अपने से छोटा समझा। आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि मेरी सबसे बड़ी परेशानी गरीबी नहीं, बल्कि मेरी अपनी लालसा थी। प्रभु, अब मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए। मुझे केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन फिर कभी अहंकार के वश में न हो। मेरे भीतर से लोभ, छल और क्रोध को दूर कर दीजिए। आज मैं आपके सामने किसी इच्छा के साथ नहीं, अपनी भूल स्वीकार करने आया हूं। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए अपना पश्चाताप ही आपके चरणों में रख रहा हूं। मन में यह प्रार्थना उठते ही अचानक मंदिर के भीतर तेज हवा का झोंका आया। पास रखे बेलपत्र हिल उठे और शिवलिंग पर अर्पित जल थोड़ा सा बहकर रमेश के पैरों तक पहुंच गया। रमेश कुछ क्षणों तक उस दृश्य को देखता रहा। उसके भीतर एक गहरी अनुभूति हुई, जैसे महादेव ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। वर्षों से मन में जमा अपराध बोध और बेचैनी धीरे धीरे हल्की होने लगी। उसे लगा जैसे भीतर से कोई कह रहा हो, अब लौट आओ। रमेश काफी देर तक मंदिर में बैठा रहा। इस बार उसने कुछ मांगने की कोशिश नहीं की, वह बस शांत होकर शिवलिंग को देखता रहा। जब वह उठकर बाहर आया तो उसके चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जिसे उसने वैभव के दिनों में भी कभी महसूस नहीं किया था। उस दिन उसे पहली बार समझ आया कि भक्ति का अर्थ भगवान के सामने अपनी इच्छाएं रखना नहीं, बल्कि अपने भीतर का अहंकार उनके चरणों में छोड़ देना है। जब रमेश घर लौटा तो श्रद्धा ने दरवाजे पर ही उसके चेहरे को देखकर उसके भीतर आया परिवर्तन समझ लिया। उसने कोई सवाल नहीं किया, वह चुपचाप रसोई में गई और थोड़े से चावल और पानी से बनी साधारण खिचड़ी लेकर आई। रमेश की नजर जैसे ही उस भोजन पर पड़ी, उसकी आंखें फिर भर आईं। उसे अपने वैभव के दिन याद आ गए, जब उसने श्रद्धा के हाथ का सादा भोजन तक पसंद करना छोड़ दिया था। उसे महंगे होटलों का खाना ही बेहतर लगता था। आज वही साधारण खिचड़ी उसे किसी अमूल्य प्रसाद जैसी लग रही थी। रमेश ने श्रद्धा का हाथ पकड़ लिया। श्रद्धा, मैंने तुम्हारी बातों को हमेशा नजरअंदाज किया, तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुम्हारे विश्वास को कमजोरी समझा। लेकिन आज समझ आया कि जिस शांति को मैं धन से खरीदना चाहता था, वह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद थी। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, मुझे क्षमा कर दो। श्रद्धा ने कोई लंबा उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखों से केवल 2 आंसू बह निकले। उन आंसुओं में पुराने दुख की शिकायत कम और पति के बदल जाने की करुणा अधिक थी। उस क्षण रमेश और श्रद्धा के बीच खड़ा अहंकार का पर्दा जैसे पूरी तरह हट गया। अब रमेश के सामने एक नई चुनौती थी, बीते हुए जीवन को पीछे छोड़कर आगे कैसे बढ़ा जाए। उसके पास धन लगभग नहीं बचा था, लेकिन इस बार उसके भीतर मेहनत करने की इच्छा पहले से कहीं अधिक मजबूत थी। उसने निर्णय लिया कि अब वह किसी शॉर्टकट या छल के सहारे नहीं, बल्कि ईमानदारी और श्रम से अपना जीवन दोबारा खड़ा करेगा। परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन हो, वह गलत रास्ते पर वापस नहीं जाएगा। पुराने मोहल्ले में, उसी स्थान के पास जहां कभी उसकी किराने की दुकान हुआ करती थी, उसने एक छोटी सी ठेली लगाने का निश्चय किया। व्यवसाय वही था,
किराने का सामान। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले उसके पास बड़ी दुकान और पर्याप्त पूंजी थी, जबकि अब शुरुआत के लिए भी बहुत कम साधन थे। एक दिन उसका पुराना मित्र वहां से गुजरा। यही वह व्यक्ति था जिसके साथ रमेश ने संपत्ति मिलने के बाद बुरा व्यवहार किया था। रमेश को देखकर वह कुछ देर के लिए ठिठक गया। रमेश ने बिना किसी संकोच के उसके सामने हाथ जोड़ दिए। भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। अगर हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। मित्र का मन पिघल गया। उसने रमेश की वर्तमान स्थिति देखकर थोड़े सामान के लिए उसे उधार दे दिया। रमेश ने उस छोटी सी ठेली को पूरे मन से सजाया। उसने उसी दिन अपने लिए कुछ नियम तय किए। किसी ग्राहक को कम सामान नहीं देगा, तौल में कभी बेईमानी नहीं करेगा, मिलावट से दूर रहेगा और किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा। शुरुआत आसान नहीं थी। लोग उसके पुराने व्यवहार को भूले नहीं थे। कुछ ग्राहक उसकी ठेली के पास आकर व्यंग्य करते, अरे यही है हमारे पुराने सेठ जी। कभी कहते थे कि मुझे किसी की जरूरत नहीं, अब सड़क किनारे दुकान क्यों लगा रहे हैं। ऐसी बातें रमेश के लिए सुनना आसान नहीं था। पुराने समय में वह शायद तुरंत क्रोध करता और सामने वाले को अपमानित कर देता, लेकिन अब वह चुप रहता। वह सिर झुकाकर कहता, भाई साहब, उस समय मुझसे बहुत गलतियां हुई थी। आज अपनी भूल समझ चुका हूं। अगर आप मुझे एक मौका देंगे तो मैं ईमानदारी से काम करूंगा। उसकी विनम्रता धीरे धीरे लोगों के मन का आक्रोश कम करने लगी। रमेश की दिनचर्या भी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता और कमरे में रखे छोटे से शिव चित्र के सामने दीपक जलाकर कुछ समय ध्यान करता। इसके बाद वह मंदिर जाता। अब मंदिर में उसकी पूजा केवल जल चढ़ाने तक सीमित नहीं थी। वह प्रांगण में झाड़ू लगाता, आसपास की सफाई करता और जो छोटी सेवा उसके हाथ से हो सकती, उसे बिना संकोच कर देता। एक दिन पुजारी ने उसे ऐसा करते देखा तो आश्चर्य से पूछा, रमेश, तुम यह सब क्यों करते हो? रमेश ने विनम्रता से कहा, महाराज, पहले मैं भगवान से बहुत कुछ मांगता था। अब मुझे सेवा का अवसर मिल रहा है, यही मेरे लिए बड़ी कृपा है। उसके लिए अब भक्ति किसी उपलब्धि का साधन नहीं रही थी। वह उसे सेवा और सदाचार में देखने लगा था। मंदिर से लौटकर रमेश अपनी ठेली पर पहुंच जाता और पूरे दिन लगन से ग्राहकों का सामान तैयार करता। शाम को घर लौटते समय यदि उसके पास थोड़ा आटा, चावल या कोई अन्य उपयोगी वस्तु बचती तो वह जरूरतमंद परिवार को दे आता। अपनी कमाई कम होने पर भी वह इस आदत को नहीं छोड़ता था। श्रद्धा उसके बदलाव को देखकर प्रसन्न होती, लेकिन वह उसकी प्रशंसा में बड़ी बड़ी बातें नहीं करती थी। वह जानती थी कि मनुष्य को अपने अच्छे कर्मों का अभिमान भी नहीं पालना चाहिए। एक शाम रमेश दिन भर की मेहनत के बाद थका हुआ घर लौटा। श्रद्धा ने उसके पैर दबाते हुए कहा, स्वामी, आज आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही है। यह वह चमक नहीं जो कभी आपकी कोठी और धन के दिनों में थी। रमेश हल्के से मुस्कुराया। श्रद्धा, वह चमक धन की थी और यह संतोष की है। आज जब मैं अपने हाथों की मेहनत से रोटी कमाता हूं तो मुझे लगता है जैसे महादेव मेरे साथ खड़े हैं। अब मुझे इस बात की चिंता नहीं रहती कि कल मेरे पास कितना होगा। मैंने आने वाले समय की चिंता भी उन्हीं के भरोसे छोड़ दी है। उसका यह विश्वास धीरे धीरे उसके छोटे से कारोबार में भी दिखाई देने लगा। मोहल्ले के लोगों ने उसके व्यवहार में आया बदलाव देखना शुरू किया। अब वे जानते थे कि रमेश सही कीमत लेता है, तौल में कमी नहीं करता और खराब या बासी सामान ग्राहक के हाथ में नहीं देता। धीरे धीरे उसकी ठेले पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। एक दिन एक महिला जल्दबाजी में अपनी खरीदारी का सामान लेकर रमेश की दुकान से चली गई। कुछ देर बाद रमेश की नजर उस झोले पर पड़ी जो वह वहीं भूल गई थी।
उसने झोला खोलकर देखा तो उसमें चांदी के कुछ आभूषण थे। रमेश ने बिना एक क्षण गवाए दुकान बंद की और महिला को ढूंढने निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर वह महिला उसे परेशान हालत में मिल गई। वह अपने झोले को इधर उधर खोज रही थी। रमेश ने झोला उसके हाथ में देते हुए कहा, मां, यह आपका सामान है, इसे संभाल कर रखिए। महिला ने झोला खोला तो सारे आभूषण सुरक्षित थे। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू निकल आए। उसने रमेश को ढेरों आशीर्वाद दिए। रमेश ने इसे कोई महान काम नहीं समझा। उसके लिए यह केवल किसी दूसरे की अमानत को उसके मालिक तक पहुंचाना था। लेकिन ऐसे छोटे छोटे कर्म धीरे धीरे उसके जीवन की ऐसी पूंजी बन रहे थे जिसका मूल्य किसी बैंक खाते में नहीं लिखा जा सकता था। अब लोग उसे केवल किराने का सामान बेचने वाला दुकानदार नहीं मानते थे। उसके व्यवहार और ईमानदारी ने उसे मोहल्ले में एक भरोसेमंद इंसान बना दिया था। कुछ समय बाद उसकी छोटी सी ठेली एक स्थायी दुकान में बदल गई। उसकी सत्यनिष्ठा से प्रभावित एक प्रतिष्ठित ग्राहक ने उसे अपनी जगह का एक हिस्सा बहुत कम किराए पर दे दिया। रमेश ने अपनी नई दुकान के बाहर एक पट्टिका लगवाई, इस दुकान का स्वामी भोलेनाथ है, मैं केवल उनका सेवक हूं। वह रोज उस वाक्य को देखकर स्वयं को याद दिलाता कि उसे जो कुछ मिला है वह केवल उसके अधिकार का परिणाम नहीं है। लेकिन उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। एक दिन नगर का एक धनी व्यापारी उसकी दुकान पर आया। वह वही व्यक्ति था जो रमेश के समृद्ध दिनों में उसके साथ व्यापार कर चुका था। उसने देखा कि रमेश की प्रतिष्ठा फिर से बढ़ रही है। लोगों का विश्वास उसके प्रति लगातार मजबूत हो रहा है। यह देखकर व्यापारी के मन में ईर्ष्या जाग उठी। वह रमेश को दुकान से थोड़ा दूर ले गया और बोला, रमेश, तू फिर से इतनी छोटी कमाई में क्यों उलझा है? मेरे पास एक ऐसा सौदा है जिससे तेरी आमदनी कई गुना बढ़ सकती है। रमेश चुप रहा। व्यापारी ने आगे कहा, तुझे बस एक काम करना होगा। सामान के डिब्बों पर एक बड़े ब्रांड का नकली लेबल लगा देना। माल ऊंचे दाम पर बिक जाएगा, कोई पहचान भी नहीं पाएगा। कुछ ही दिनों में तू फिर से पहले जैसा अमीर हो जाएगा। यह सुनते ही रमेश के भीतर एक पुरानी हलचल उठी। एक पल के लिए उसे धन का वह संसार याद आया जिसमें कभी वह डूबा रहता था। बड़ी कोठी, गाड़ियां, नौकर और लोगों की चापलूसी, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम गया। फिर उसकी नजर दुकान के बाहर लिखे उन शब्दों पर पड़ी, इस दुकान का स्वामी भोलेनाथ है, मैं केवल उनका सेवक हूं। उसे श्रद्धा की वह बात भी याद आई कि धन यदि केवल अपने लिए रोक लिया जाए तो मन को सुख देने के बजाय उसे भारी बना सकता है। रमेश ने गहरी सांस ली और व्यापारी की ओर देखकर कहा, सेठ जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन यह काम नहीं कर सकता। मैंने बहुत कठिन अनुभवों के बाद जाना है कि बेईमानी से कमाया हुआ धन मुझे फिर उसी रास्ते पर ले जाएगा जहां से निकलने में मुझे वर्षों लगे। उसने आगे कहा, भोलेनाथ ने मुझे जीवन दोबारा शुरू करने का अवसर दिया है। मैं उस अवसर की नींव छल पर नहीं रख सकता। ईमानदारी से मिली साधारण रोटी मुझे उस धन से अधिक प्रिय है जो किसी दूसरे को धोखा देकर मिले। व्यापारी ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रमेश अपने निर्णय पर अडिग रहा। आखिर व्यापारी ने ताना मारते हुए कहा, तू इसी तरह गरीब बना रहेगा। रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। व्यापारी वहां से चला गया। रमेश के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। यह मुस्कान किसी आर्थिक लाभ की नहीं थी। वह अपने भीतर उठे लालच पर विजय की प्रसन्नता थी। व्यापारी का प्रस्ताव और रमेश का इंकार धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गया। लोगों को पता चला कि उसने बड़े लाभ का अवसर छोड़कर गलत रास्ते को स्वीकार करने से मना कर दिया था। जिन लोगों को कभी उसके बदलने पर संदेह था, उनके मन में भी उसके लिए सम्मान पैदा होने लगा।
उसकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ती गई। लोग कहते, रमेश भाई की दुकान से सामान लेते समय मन में शक नहीं रहता। यहाँ चीजों के साथ भरोसा भी मिलता है। रमेश की आमदनी बढ़ने लगी, लेकिन अब धन उसके स्वभाव को नियंत्रित नहीं करता था। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों की सहायता के लिए अलग रखना शुरू कर दिया। कुछ गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च वह चुपचाप उठाने लगा। हर पूर्णिमा को वह मंदिर में भोजन वितरण भी करवाता। कई बार वह स्वयं पंगत में बैठकर लोगों को भोजन परोसता। जब कोई उसकी प्रशंसा करता तो वह तुरंत कहता, मेरी प्रशंसा मत कीजिए, यह सब महादेव की कृपा है, मैं तो केवल उनके हाथ का एक माध्यम हूं। कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती उसकी यात्रा को देख रहे थे। माता पार्वती के चेहरे पर प्रसन्नता थी। उन्होंने कहा, प्रभु, रमेश ने अपने पुराने स्वभाव को सचमुच पीछे छोड़ दिया है। सामने इतना बड़ा लालच आया, फिर भी वह अपने मार्ग से नहीं डिगा। भगवान शिव ने शांत स्वर में कहा, देवी, यह उसकी यात्रा का केवल एक चरण था। जब मनुष्य के पास कुछ नहीं होता, तब संयम रखना अपेक्षाकृत सरल हो सकता है। वास्तविक परीक्षा तब होती है जब उसके हाथ में फिर से वैभव आता है। माता पार्वती ने पूछा, क्या आप उसे दोबारा संपत्ति देंगे? महादेव मुस्कुराए, अवश्य, लेकिन इस बार धन उसके अहंकार का कारण नहीं बनेगा। वह धन का मालिक बनने के बजाय उसका संरक्षक बनेगा। संपत्ति उसके पास ठहरेगी नहीं, बल्कि उसके माध्यम से उन लोगों तक पहुंचेगी जिन्हें उसकी आवश्यकता है। और उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि धन नहीं, वह शांति होगी जो किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं रहती। महादेव की कही बात धीरे धीरे पृथ्वी पर अपना प्रभाव दिखाने लगी। रमेश के व्यापार में अचानक अच्छी प्रगति होने लगी। कुछ समय बाद सरकार ने छोटे व्यापारियों के लिए एक ऐसी योजना शुरू की, जिसके अंतर्गत रमेश को बिना ब्याज का ऋण प्राप्त हुआ। उसने उस रकम का उपयोग अपनी दुकान को व्यवस्थित और बेहतर बनाने में किया। धीरे धीरे उसकी दुकान पूरे मोहल्ले की सबसे भरोसेमंद दुकानों में गिनी जाने लगी। अब आमदनी पहले से बेहतर थी, लेकिन रमेश ने अपने रहन सहन में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। वह अब भी उसी साधारण घर में रहता था। भोजन सादा ही करता और प्रत्येक सुबह मंदिर जाकर झाड़ू लगाने की अपनी सेवा जारी रखता। एक दिन श्रद्धा ने कहा, अब तो हमारी स्थिति पहले से बेहतर है, हम थोड़ा बड़ा घर ले सकते हैं। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, श्रद्धा, हमें उतनी ही जगह चाहिए जितनी हमारे जीवन की जरूरतें पूरी करने के लिए पर्याप्त हो। अगर हमारे पास आवश्यकता से अधिक है, तो वह उन लोगों के काम आना चाहिए जिनके पास सिर छिपाने के लिए भी जगह नहीं है। मैं फिर से ऐसी जिंदगी नहीं चाहता जिसमें घर बड़ा होता जाए और मन छोटा। श्रद्धा ने उसकी बात सुनी तो उसके मन में अपने पति के लिए गहरा गर्व उमड़ आया। एक सुबह रमेश दुकान खोलने की तैयारी कर रहा था कि एक वृद्ध महिला उसके पास आई। उसकी आंखों में चिंता और बेपसी साफ दिखाई दे रही थी। उसने बताया कि उसका बेटा बीमार है और उसके पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। रमेश ने बिना ज्यादा सवाल किए अपनी गले में रखी उस दिन की लगभग पूरी नकदी उसके हाथ में रख दी। वृद्धा घबरा गई। रमेश ने कहा, मां, इसे भगवान का दिया हुआ समझकर रख लीजिए, मुझे वापस करने की जरूरत नहीं है। पास बैठे कुछ लोगों ने उसे रोकते हुए कहा, रमेश, तुमने इतनी बड़ी रकम दे दी, अगर यह महिला झूठ बोल रही हो तो? रमेश ने शांत भाव से उत्तर दिया, अगर यह बात सच है और मैंने सहायता करने से इनकार कर दिया, तो मैं उस इंसान की तरह बन जाऊंगा जिससे महादेव ने मुझे बहुत मुश्किल से बाहर निकाला है। और यदि यह महिला किसी कारण से मुझे धोखा भी दे रही है, तो उसका हिसाब भगवान देखेंगे। लेकिन मेरे सामने कोई जरूरतमंद आया और मैंने केवल शक के कारण उसे खाली हाथ लौटा दिया, यह मैं नहीं कर सकता।
उसके भीतर करुणा अब किसी दिखावे की चीज नहीं रही थी, वह उसके स्वभाव का स्थायी हिस्सा बन चुकी थी। समय गुजरता गया और रमेश की पहचान केवल एक सफल व्यापारी के रूप में नहीं रही। मोहल्ले और आसपास के गांवों के लोग अपनी परेशानियों और विवादों में उसकी राय लेने आने लगे। युवा उसके पास बैठकर जीवन के बारे में सीखने लगे। रमेश उन्हें व्यापार बढ़ाने के तरीके कम और जीवन को सही दिशा देने की बातें अधिक बताता। एक दिन कुछ युवाओं ने उससे पूछा, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? आपके पास न बड़ी गाड़ी है, न आलीशान बंगला, फिर भी आपको देखकर लगता है कि आप हम सबसे अधिक सुखी हैं। रमेश कुछ क्षण मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैंने एक समय बहुत बड़ी कोठी में रहकर भी रातें बेचैनी में बिताई हैं, और मैंने एक छोटे से कमरे में बैठकर भी मन का सबसे बड़ा सुख पाया है। उसने आगे कहा, सुख घर की ऊंचाई या गाड़ी की कीमत में नहीं होता, वह मन की स्थिति में होता है। जिस दिन तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि तुम्हारी वास्तविक जरूरत कितनी है और तुम उसी में संतोष करना सीख जाओगे, उसी दिन बहुत सी चिंताएं अपने आप छोटी लगने लगेंगी। उसके शब्द केवल उपदेश नहीं थे, वे उसके अपने जीवन के अनुभवों से निकले थे। अब रमेश और श्रद्धा ने मिलकर गांव के बाहर एक छोटा सा गौशाला और सदावर्त केंद्र भी शुरू किया, जहां भूखे लोगों को भोजन कराया जाता और जरूरतमंदों की सहायता की जाती। उन्होंने उस स्थान का नाम रखा, शिव की रसोई। रमेश कहा करता, यहां कोई भिखारी बनकर नहीं आता, यहां महादेव के अतिथि आते हैं। वह स्वयं भोजन परोसता, पत्तल लगाता और भोजन के बाद बर्तन साफ करने में भी हाथ बटाता। कैलाश पर माता पार्वती ने यह दृश्य देखा तो प्रसन्न होकर महादेव से कहा, प्रभु, रमेश अब अपने पुराने मोह से बहुत दूर निकल चुका है। भगवान शिव ने कहा, हाँ पार्वती, उसने बहुत कुछ समझ लिया है, लेकिन उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। माता पार्वती ने प्रश्न किया, अब कौन सी परीक्षा बाकी है? महादेव बोले, सबसे कठिन परीक्षा तब होगी जब उसके सामने केवल धन नहीं, बल्कि प्रभाव और सत्ता का ऐसा अवसर आएगा जो उसके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। यदि उस समय भी उसका विवेक स्थिर रहा, तभी उसकी साधना पूर्ण मानी जाएगी। धरती पर रमेश को इस आने वाली परीक्षा का कोई अनुमान नहीं था। एक दिन वह अपनी दुकान पर बैठा हिसाब देख रहा था कि एक व्यक्ति उसके पास एक बंद लिफाफा लेकर आया। लिफाफे पर लिखा था, रमेश के लिए भगवान शिव की ओर से एक विशेष परीक्षा। रमेश ने हैरानी से लिफाफा खोला। अंदर एक चेक था। उस पर लिखी रकम इतनी बड़ी थी कि उससे पूरे नगर की तस्वीर बदल सकती थी। चेक के साथ एक छोटा सा पत्र भी था। उसमें लिखा था, इस धन का उपयोग केवल अपने लिए करोगे तो यह सदा तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन यदि इसे जरूरतमंदों में बांट दोगे तो यह तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। रमेश ने चेक हाथ में लिया और देर तक उसे देखता रहा। उसकी उंगलियां उस कागज को पकड़े थीं, लेकिन उसके भीतर जैसे अतीत और वर्तमान आमने सामने खड़े थे। एक और वह पुराना रमेश था, जिसे कभी धन की चमक अपने वश में कर चुकी थी। दूसरी ओर वह रमेश था जिसने कठिन अनुभवों के बाद संतोष, सेवा और ईमानदारी का मार्ग चुना था। यह केवल धन का फैसला नहीं था, यह उसके पूरे जीवन की दिशा तय करने वाला निर्णय था। रमेश के भीतर पुराने मोह ने एक बार फिर सिर उठाया। चेक पर लिखी विशाल रकम उसे अपने पुराने वैभव की याद दिला रही थी, लेकिन उसके मन में श्रद्धा की प्रार्थना, महादेव की सीख और अपनी पिछली भूलों की स्मृति भी उतनी ही स्पष्ट थी। वह जानता था कि अब जो निर्णय वह करेगा, उसके बाद उसके जीवन की कहानी हमेशा के लिए बदल जाएगी। यहीं से कथा का अगला और निर्णायक चरण आरंभ होता है। प्रिय भक्त बंधुओं, अब हम इस दिव्य कथा के उस अंतिम पड़ाव में प्रवेश कर रहे हैं, जहां रमेश के सामने उसकी सबसे कठिन परीक्षा खड़ी है। यदि इस कथा ने आपको धन से अधिक संतोष,
अहंकार से अधिक विनम्रता और संग्रह से अधिक सेवा का महत्व समझाया है, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपका समर्थन ऐसी प्रेरक कथाओं को आगे पहुंचाने में सहायक होगा। अब ध्यानपूर्वक सुनिए रमेश के जीवन की अंतिम परीक्षा और उसके पूर्ण आत्मबोध की यह यात्रा। रमेश के हाथ में वह चेक था। उस पर लिखी रकम इतनी बड़ी थी कि उसकी कल्पना मात्र से उसकी सांसें तेज हो रही थी। साथ रखे पत्र की शर्त ने उसे भीतर तक विचलित कर दिया था। यह कोई सामान्य धनराशि नहीं थी। यह उसके विवेक की परीक्षा थी। महादेव जैसे उसके सामने एक प्रश्न रख रहे थे, रमेश, अब बताओ, तुमने वास्तव में क्या सीखा है? एक और वह अपार धन था जिसे पाकर रमेश फिर से अपना खोया हुआ वैभव खड़ा कर सकता था। दूसरी ओर उसके सामने वे अनुभव थे जिनकी कीमत उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूलों और श्रद्धा की आंखों से बहते आंसुओं के रूप में चुकाई थी। पुराना रमेश होता तो शायद बिना देर किए उस चेक को अपनी तिजोरी में रख लेता, लेकिन अब उसके भीतर का मनुष्य बदल चुका था। शिव के प्रति समर्पण ने उसके सोचने का तरीका ही बदल दिया था। रमेश ने चेक मेज पर रखा और कुछ देर के लिए आंखें बंद कर ली। उसके सामने श्रद्धा का चेहरा उभर आया। उसे याद आया कि कैसे उसने उस अंधेरी रात में बिना किसी शिकायत के मिट्टी का दीपक जलाया था और उसके लिए धन नहीं, सद्बुद्धि मांगी थी। फिर उसे वह सुबह याद आई जब वह मंदिर में बैठकर अपने अपराधों पर रोया था और पहली बार महादेव के सामने अपनी इच्छाओं के बजाय अपना अहंकार रख दिया था। रमेश ने धीरे से आंखें खोली। उसने चेक उठाया और दुकान के पीछे बने छोटे से मंदिर में चला गया। वह शिवजी की तस्वीर के सामने खड़ा हुआ। दोनों हाथों में चेक थामकर उसने कहा, हे भोलेनाथ, यदि यह मेरी परीक्षा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन अब मैं इस धन के पीछे छिपे मोह को पहचान चुका हूं। यह संपत्ति मेरी कैसे हो सकती है? संसार में जो कुछ है वह अंततः आपका ही है। जब मैंने अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दिया तो यह धन भी आपका ही हुआ। मुझे इसकी शर्त स्वीकार नहीं और न ही इसके पीछे छिपा आकर्षण चाहिए। मैं इसे अपने लिए नहीं रखूंगा। यदि इससे आपके उन बच्चों की भूख मिट सकती है जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी कठिनाई से मिलता है, तो इससे बेहतर उपयोग मेरे लिए कोई नहीं। इतना कहकर रमेश ने बिना देर किए उस चेक को अपने सदाव्रत केंद्र के नाम कर दिया। नगर के बाहर जिस गौशाला और भोजन केंद्र को वह और श्रद्धा मिलकर चला रहे थे, अब उसी के विस्तार और संचालन में वह पूरी राशि लगाने का निर्णय लिया गया। रमेश ने यह फैसला इतनी सहजता से किया जैसे उसके सामने कोई बड़ी संपत्ति नहीं, बल्कि सेवा का एक अवसर रखा हो। जैसे ही उसने आवश्यक कागजों पर हस्ताक्षर करके चेक आगे बढ़ाया, उसी क्षण कमरे में एक हल्की दिव्य सुगंध फैल गई। उसे भस्म, चंदन और बेलपत्र की मिलीजुली खुशबू महसूस हुई। रमेश कुछ क्षणों के लिए स्थिर खड़ा रहा। उसके मन में एक गहरी अनुभूति हुई कि इस बार वह परीक्षा में सफल हुआ है। लेकिन इस विजय में पहले जैसा गर्व नहीं था। यह प्रसन्नता स्वयं को बड़ा समझने की नहीं, बल्कि महादेव के निकट होने की अनुभूति से उत्पन्न हुई थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। उसके मन में जैसे एक ही भाव गूंज रहा था, प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब श्रद्धा घर लौटी तो उसने रमेश के चेहरे पर असाधारण शांति देखी। उसने पूछा, क्या हुआ? रमेश ने उसे पूरी घटना बता दी। श्रद्धा चुपचाप सुनती रही। फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रमेश घबरा गया। श्रद्धा, तुम रो क्यों रही हो? क्या मैंने कोई गलती कर दी? श्रद्धा ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं स्वामी, ये आंसू दुख के नहीं, खुशी के हैं। जिस बात के लिए मैंने वर्षों तक महादेव से प्रार्थना की थी, आज वह पूरी हो गई। आपने धन को नहीं, अपने भीतर के लोभ को जीत लिया है।
आज मुझे अपने जीवन पर गर्व है कि जिस व्यक्ति को कभी संपत्ति का अहंकार अपने वश में कर चुका था, उसी ने शिव की सीख को अपने आचरण में उतार लिया। इतना कहकर श्रद्धा ने रमेश के चरणों को छूने के लिए झुकना चाहा। रमेश ने तुरंत उसे रोककर अपने सीने से लगा लिया। दोनों कुछ देर तक बिना बोले खड़े रहे। उनके बीच अब पुराने दुखों की दीवार नहीं थी। विश्वास और प्रेम ने उस दूरी को पूरी तरह मिटा दिया था। अगले दिन रमेश जब अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि बाहर काफी लोग इकट्ठा थे। पहले उसे लगा कि शायद कोई समस्या हो गई है, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, लोगों ने तालियों से उसका स्वागत किया। एक वृद्ध व्यक्ति आगे आया और बोला, बेटा रमेश, हम तुम्हें तुम्हारे पुराने व्यवहार के लिए याद करते थे, लेकिन आज तुम्हारे सामने खड़े होकर हमें अपने ही विचारों पर शर्म आती है। हमें पता चला कि तुमने इतनी बड़ी रकम जरूरतमंदों और भोजन केंद्र के लिए दे दी, तुमने अपने लिए कुछ नहीं रखा। रमेश ने हाथ जोड़कर सबको प्रणाम किया। भाइयों, इसमें मेरी कोई महानता नहीं है। मैं तो वह व्यक्ति हूं जिसने कभी धन के पीछे भागते भागते अपने ही जीवन को खो दिया था। महादेव ने मुझे समझ दी और श्रद्धा ने मेरी गलतियों के बाद भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। यह धन भी केवल एक साधन है। असली संपत्ति तो वह दया है जो मनुष्य को किसी दूसरे के दुख में काम आने योग्य बनाती है। लोग उसकी बात सुनकर भावुक हो उठे। धीरे धीरे रमेश की प्रतिष्ठा पूरे नगर में फैलने लगी। जहां कभी उसके अहंकार से लोग उससे दूरी बनाते थे, वहीं अब उसके व्यवहार के कारण सम्मान करने लगे थे। उसकी दुकान अब केवल सामान खरीदने की जगह नहीं रही थी। लोग वहां अपने जीवन की परेशानियां लेकर आने लगे। रमेश किसी को स्वयं को ज्ञानी बताकर उपदेश नहीं देता था, वह बस अपनी कहानी सुनाता। मैं भी कभी बहुत घमंडी था। मैंने धन को ही जीवन का लक्ष्य मान लिया था, लेकिन जब सब कुछ हाथ से निकल गया, तब समझ आया कि मनुष्य की असली ताकत उसके चरित्र में होती है। अगर महादेव मेरी जैसी भूलों में फंसे इंसान को बदल सकते हैं, तो किसी के लिए भी सुधार का रास्ता बंद नहीं होता। बस लोभ और अहंकार को अपने भीतर स्थायी जगह मत देना। इसी सम्मान के बीच रमेश के सामने उसकी अगली और कहीं अधिक सूक्ष्म परीक्षा आ गई। नगर में विधानसभा चुनाव नजदीक थे। एक बड़े राजनीतिक दल के कुछ नेता रमेश के पास आए। उनके साथ कई समर्थक, मीडिया के लोग और सुरक्षा कर्मचारी भी थे। मुख्य नेता ने रमेश से कहा, रमेश जी, आपकी ईमानदारी और सेवा की चर्चा पूरे नगर में है। हम चाहते हैं कि आप हमारे उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़े। अगर आप जीतते हैं तो आपके पास जनता के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम करने की शक्ति होगी। आपको सरकारी आवास, गाड़ी और प्रतिष्ठा भी मिलेगी। बात सुनने में सेवा की थी, लेकिन उसके भीतर सत्ता का आकर्षण भी छिपा हुआ था। रमेश ने पूरी बात ध्यान से सुनी। कुछ क्षण के लिए उसके मन में हलचल हुई। सत्ता में आकर हजारों लोगों की सहायता करने का अवसर मिल सकता था, लेकिन उसके साथ यह संभावना भी थी कि अधिकार और प्रतिष्ठा फिर उसके भीतर पुराने अहंकार को जन्म दे दें। उसने स्वयं से पूछा, क्या मैं अभी इतना मजबूत हूं कि सत्ता मेरे मन को प्रभावित न कर सके? कहीं ऐसा तो नहीं कि अधिकार मिलते ही मैं फिर वही पुराना रमेश बन जाऊं? उसे श्रद्धा की वह सीख याद आई कि मनुष्य को अपनी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। रमेश ने हाथ जोड़कर नेता से कहा, महोदय, आपने मुझ पर विश्वास किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। लेकिन मैं यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। नेता ने पूछा, क्यों? राजनीति के माध्यम से तो आप बहुत बड़े स्तर पर सेवा कर सकते हैं। रमेश ने शांत स्वर में कहा, मैं एक बार अपने छोटे संसार से बाहर निकलकर पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में करने की कोशिश कर चुका हूं। उस कोशिश ने मुझे सबक सिखाया है। अब महादेव ने मुझे जो स्थान दिया है, वही मेरे लिए पर्याप्त है। मेरी दुकान,
मेरी सेवा और मेरा सदाव्रत केंद्र ही मेरे लिए किसी सिंहासन से कम नहीं। मैं स्वयं को इतना बड़ा नहीं समझता कि सत्ता मेरे भीतर कोई नया अहंकार पैदा नहीं करेगी। मैं एक छोटे दीपक की तरह हूं, अपने आसपास रोशनी दे सकता हूं, लेकिन सूर्य बनने का दावा नहीं करना चाहता। नेता और उनके साथ आए लोग रमेश की बात सुनकर कुछ देर चुप रहे। उन्होंने उसे कई तरह से समझाने का प्रयास किया, लेकिन रमेश अपने निर्णय पर कायम रहा। अंत में उसने कहा, सेवा करने के लिए पद जरूरी नहीं होता। अगर नीयत साफ हो तो इंसान जहां खड़ा है वहीं से किसी के काम आ सकता है। मैं यहीं रहकर जितना कर सकता हूं, करूंगा। नेता वहां से चले गए। बाद में कुछ लोगों ने रमेश को समझाया कि उसने जीवन का बहुत बड़ा अवसर गंवा दिया। रमेश मुस्कुराकर बोला, जो अवसर हमें हमारे मूल स्वभाव और विवेक से दूर कर दे, वह अवसर नहीं, एक नया बंधन हो सकता है। मुझे अब किसी ऊंची कुर्सी की तलाश नहीं है। मैं महादेव की सेवा में जहां हूं वहीं संतुष्ट हूं। उसके शब्दों ने लोगों को समझाया कि संतोष केवल कम चाहने का नाम नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं को समझकर सही चीज चुनने का नाम भी है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती का चेहरा प्रसन्नता से चमक रहा था। उन्होंने कहा, प्रभु, रमेश ने केवल धन का मोह नहीं छोड़ा, बल्कि सत्ता के आकर्षण को भी ठुकरा दिया। अब तो मानना पड़ेगा कि वह आपके सच्चे भक्तों में स्थान पा चुका है। भगवान शिव ने कुछ क्षण आंखें बंद की और बोले, हाँ पार्वती, उसने मेरी सबसे कठिन परीक्षा पार कर ली है। धन का मोह दिखाई देता है, लेकिन सत्ता का मोह उससे भी अधिक सूक्ष्म हो सकता है। रमेश ने समझ लिया है कि अपनी सीमाओं को स्वीकार करना कमजोरी नहीं है। जिस मनुष्य को अपने भीतर की सीमा का ज्ञान हो जाए, वही अनंत सत्य की ओर बढ़ सकता है। अब वह केवल मेरा भक्त नहीं रहा, वह मेरा सखा है। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया, इस नगर में अन्न और जल की कमी कभी न हो। जिस स्थान ने ऐसे करुणामय मनुष्य को जन्म दिया है, वहां किसी भूखे को निराश होकर न लौटना पड़े। महादेव के इस आशीर्वाद का प्रभाव धीरे धीरे दिखाई देने लगा। रमेश के जीवन में स्थिरता आती गई। उसका व्यापार अच्छा चलने लगा और उसके कार्यों में सफलता मिलने लगी, लेकिन अब सफलता उसके मन को विचलित नहीं करती थी। उसने अपनी जीवन शैली सादगी में ही रखी। रमेश और श्रद्धा ने मिलकर निर्णय लिया कि उनके अपने बच्चे भले न हों, लेकिन नगर का कोई भूखा बच्चा उनके लिए पराया नहीं होगा। धीरे धीरे उनका सदाव्रत केंद्र इतना बड़ा हो गया कि प्रतिदिन हजारों लोगों को वहां भोजन मिलने लगा। रमेश स्वयं भोजन की कतार में खड़ा होकर लोगों को परोसता और भोजन के बाद इस्तेमाल हुई पत्तलें उठाने में भी संकोच नहीं करता। एक दिन एक पत्रकार ने उससे पूछा, आप इतने बड़े व्यापारी हैं, फिर भी स्वयं भोजन परोसने और पत्तल उठाने का काम क्यों करते हैं? रमेश हंस पड़ा, यह काम नहीं, मेरी पूजा है। जब किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करते देखता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे महादेव को जल अर्पित कर रहा हूं। मेरे लिए शिव केवल मंदिर के भीतर नहीं है। जिस जीव की भूख मैं मिटा सकता हूं, वहां भी उनकी उपस्थिति है। श्रद्धा का जीवन भी अब उस प्रार्थना का फल देख रहा था जो उसने वर्षों पहले की थी। जिस पति के लिए उसने कभी महादेव से सद्बुद्धि मांगी थी, वही रमेश अब अपने आचरण से दूसरों को विवेक और सेवा का मार्ग दिखा रहा था। एक शाम दोनों मंदिर के प्रांगण में बैठे थे। श्रद्धा ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, जीवन कितना अद्भुत है। जिस धन के लिए आप कभी भगवान से सौदेबाजी करते थे, आज वही धन आप बिना मांगे दूसरों के जीवन में लगा रहे हैं। और जिस सुख को आप कभी महलों में ढूंढते थे, वह आज इस छोटे से जीवन में मिल गया। रमेश मुस्कुराया, श्रद्धा, इसमें मेरा योगदान जितना है, उससे कहीं अधिक तुम्हारी प्रार्थना का है। तुमने उस समय भी मेरे लिए सद्बुद्धि मांगी, जब मैं तुम्हारी बात तक सुनना नहीं चाहता था।
महादेव ने तुम्हारे उस निःस्वार्थ भाव को स्वीकार किया और मुझे बदलने का अवसर दिया। मैं आज भी केवल एक माध्यम हूं। जो कुछ मेरे हाथ से होता है वह उनकी कृपा से ही संभव है। श्रद्धा ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन महादेव को धन्यवाद दिया। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। रमेश और श्रद्धा अब वृद्ध होने लगे थे। उम्र बढ़ने के साथ रमेश ने अपनी दुकान की जिम्मेदारी एक ईमानदार और मेहनती युवक को सौंप दी। अब वह अपना अधिकांश समय शिव की रसोई और मंदिर की सेवा में बिताने लगा। उसकी दिनचर्या बहुत सरल हो चुकी थी। सुबह मंदिर की सेवा, दोपहर में जरूरतमंदों के लिए भोजन और शाम को बीमार तथा असहाय लोगों की सहायता। जिस व्यक्ति ने कभी अपने जीवन का अर्थ धन के ढेर में खोजा था, वही अब दूसरों के जीवन में थोड़ी सी राहत पहुंचाने को सबसे बड़ी संपत्ति मानता था। उम्र बढ़ने के साथ रमेश के चेहरे पर एक ऐसी शांति और दिव्य आभा दिखाई देने लगी थी कि लोग उसे दूर से देखते ही ठहर जाते। उसके व्यक्तित्व में अब एक अलग ही तेज था। लेकिन रमेश ने कभी स्वयं को कोई सिद्ध पुरुष साबित करने की कोशिश नहीं की। वह चमत्कार दिखाने से दूर रहता था, क्योंकि उसके लिए अपनी शक्तियों का प्रदर्शन भी अहंकार का ही एक रूप था। वह अक्सर कहता था, मेरे जीवन में यदि कोई चमत्कार हुआ है तो वह यह है कि महादेव ने मुझे भीतर से बदल दिया। एक दिन रमेश मंदिर के शांत प्रांगण में बैठा शिवलिंग को एकटक निहार रहा था। अचानक उसके भीतर एक गहरा बोध जागा। उसे लगा कि जीवन का कितना बड़ा हिस्सा उसने मांगते मांगते गुजार दिया। कभी धन मांगा, कभी सम्मान, कभी सफलता। लेकिन जिस शांति की तलाश में वह संसार भर में भटकता रहा, वह तो शिव के चरणों में समर्पण करते ही उसके भीतर जन्म ले चुकी थी। उसकी आंखें भर आईं। उसने मन ही मन महादेव से कहा, प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जीवन की संध्या निकट है। बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि अंतिम समय तक आपका स्मरण बना रहे और अंत में आपके चरणों में स्थान मिल जाए। उस दिन उसके मन में कोई इच्छा शेष नहीं थी। रात को जब रमेश सोया तो उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में उसके सामने भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। चारों ओर अलौकिक प्रकाश फैला हुआ था। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, रमेश, तुमने मृत्यु लोक में रहते हुए ही उस शांति को पा लिया है जिसे लोग कैलाश में खोजते हैं। अब मैं तुम्हें वर मांगने का अवसर देता हूं। जो इच्छा हो कहो। रमेश ने हाथ जोड़ दिए। उसने कहा, भोलेनाथ, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मेरे लिए कुछ मत दीजिए। बस ऐसी कृपा कीजिए कि जो मनुष्य भटक जाए उसे भी सही मार्ग समझने का अवसर मिले। जो अपने अहंकार में गिर जाए उसे भी कोई श्रद्धा जैसी आत्मा मिले जो बिना स्वार्थ उसके लिए प्रार्थना कर सके। किसी भक्त को सद्बुद्धि से वंचित मत रखिए। महादेव ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु। स्वप्न वहीं समाप्त हो गया। प्रातः रमेश ने श्रद्धा को पूरी बात बताई। श्रद्धा ने शांत मुस्कान के साथ कहा, स्वामी, लगता है भोलेनाथ ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अब आपकी सबसे बड़ी इच्छा अपने लिए कुछ पाना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रकाश देखना है। इससे बड़ी भक्ति और क्या होगी। समय बीतता गया। फिर शिवरात्रि का पावन पर्व आया। उस दिन मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी थी। चारों ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। दीपों की रोशनी, धूप की सुगंध और शिव नाम के उच्चारण से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा था। रमेश मंदिर में बैठकर भजन गा रहा था। उसका स्वर उम्र के कारण पहले जैसा तेज नहीं था, लेकिन उसमें ऐसी गहराई थी कि सुनने वालों का मन ठहर जाता। वह गा रहा था, हे भोले शंकर, पतितों के उद्धारक, हम अज्ञानियों को ज्ञान देना, हमारे मन से मोह और अहंकार का अंधकार मिटा देना। धीरे धीरे उसका स्वर धीमा पड़ने लगा।
पास बैठे भक्तों ने देखा कि रमेश की आंखें शिवलिंग पर टिकी थी और उसके चेहरे पर एक अत्यंत शांत मुस्कान थी। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर स्थिर हो गया। रमेश ने उसी शिवलिंग के सामने बैठे बैठे अंतिम सांस ली। जिस महादेव के नाम से उसने जीवन की नई शुरुआत की थी, उसी के स्मरण में उसने अपनी अंतिम यात्रा पूरी की। मंदिर में उपस्थित भक्त कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। श्रद्धा ने जब यह समाचार सुना तो वह मंदिर पहुंची। उसने रमेश के शांत शरीर को देखा और उसके ऊपर चादर रख दी। फिर उसने आकाश की ओर देखकर कहा, प्रभु, आपने मेरे स्वामी को अपने चरणों में बुला लिया। मैं उन्हें रोकूंगी नहीं। आपने जिस जीवन को बदला था, आज उसी जीवन को अपने पास वापस बुला लिया है। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। दुख अवश्य था, लेकिन उससे कहीं अधिक विश्वास था। श्रद्धा जानती थी कि रमेश का जीवन जिस स्थान से शुरू हुआ था, उसका अंतिम पड़ाव भी उसी शिव की शरण में हुआ है। रमेश के महाप्रयाण के बाद भी शिव की रसोई बंद नहीं हुई। श्रद्धा ने कई वर्षों तक उस सेवा को उसी निष्ठा से जारी रखा। भूखे लोगों को भोजन मिलता रहा, जरूरतमंदों की सहायता होती रही और मंदिर में शिव नाम का स्मरण चलता रहा। समय आने पर श्रद्धा ने भी संसार से विदा ली और महादेव की शरण में चली गई। नगर के लोगों ने दोनों की स्मृति में उसी स्थान पर एक भव्य शिव मंदिर बनवाया। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक शिलालेख लगाया गया, जिस पर लिखा था, यहां शिव धन नहीं, दिशा देते हैं। आज भी उस मंदिर में आने वाले भक्तों को वहां की शांति अपने भीतर तक उतरती हुई महसूस होती है। लोग कहते हैं कि मंदिर के वातावरण में आज भी बेलपत्र और धूप की सुगंध के साथ रमेश और श्रद्धा की भक्ति की स्मृति जीवित है। प्रिय भक्त बंधुओं, रमेश और श्रद्धा की यह जीवन यात्रा यहीं पूर्ण होती है। लेकिन इस कथा का संदेश यहीं समाप्त नहीं होता। यह कहानी हमें बताती है कि भगवान शिव से अपनी आवश्यकता मांगना गलत नहीं। मनुष्य दुख में प्रभु को पुकारता है, सुख में उनका धन्यवाद करता है और संकट में उनसे सहायता की प्रार्थना करता है। लेकिन जब प्रार्थना के भीतर केवल लोभ रह जाए और भक्ति किसी सौदे में बदल जाए, तब मनुष्य भगवान को पाने के बजाय अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है। रमेश ने देर से सही, लेकिन यह समझ लिया कि तिजोरी में जमा संपत्ति जीवन की सबसे बड़ी पूंजी नहीं होती। वास्तविक संपन्नता उस संतोष में है जो कम साधनों में भी मन को शांत रखे। अहंकार सफलता के साथ चुपचाप जन्म ले सकता है। यदि उसे समय रहते पहचाना न जाए तो वह मनुष्य की उपलब्धियों को भीतर से खोखला कर देता है। इस कथा का एक और सुंदर संदेश है कि सच्ची संगति और निस्वार्थ प्रेम किसी टूटे हुए व्यक्ति को भी बदलने की शक्ति रखते हैं। श्रद्धा ने रमेश को बदलने के लिए उस पर अधिकार नहीं जमाया। उसने उसके लिए प्रार्थना की और सही समय आने तक धैर्य रखा। कभी कभी किसी व्यक्ति के जीवन में एक सच्ची प्रार्थना वह काम कर जाती है जिसे हजारों उपदेश नहीं कर पाते। इसलिए महादेव के सामने केवल यह मत पूछिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इसके बजाय इतना कहने का साहस रखिए, भोलेनाथ, मुझे हर परिस्थिति से सीखने की बुद्धि दीजिए। जो बीत गया उससे मुझे समझ दीजिए और जो आने वाला है उसका सामना करने का धैर्य दीजिए। क्योंकि हमें हर घटना का कारण तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन समय के साथ वही अनुभव हमारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बन सकता है। यदि रमेश की यात्रा ने आपके मन को छुआ है, यदि उसकी गलतियों से आपको अपने जीवन के किसी पहलू को देखने की प्रेरणा मिली है, तो हमारे भक्ति बाइट चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपका छोटा सा सहयोग हमें ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथाएं आपके सामने लाने की प्रेरणा देता है। और अब इस कथा के अंत में आइए महादेव से एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे देवों के देव महादेव, जिस भक्त ने इस कथा को श्रद्धा से अंत तक सुना है, उसके जीवन में शांति, आनंद और सद्बुद्धि का प्रकाश बनाए रखिए। उसके मन को लोभ और अहंकार से बचाइए।
जब वह कठिनाई में हो तो उसे धैर्य दीजिए, जब सफलता मिले तो विनम्रता दीजिए, और जब उसके सामने किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर आए तो उसके भीतर करुणा जगाइए। उसके घर में प्रेम बना रहे, उसके कर्मों में सत्य बना रहे, और उसके हृदय में आपका स्मरण कभी कम न हो। हे भोलेनाथ, हम सबको ऐसा जीवन दीजिए जिसमें आपके नाम के साथ साथ आपके गुण भी हमारे आचरण में दिखाई दे। हर हर महादेव।